गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, होशियार बच्चे। इस चैप्टर के द्वारा लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करके हम लोग जीवन में छोटी छोटी मुसीबतों से, कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं या सामना कर सकते हैं। पूरे 48 घंटे बीत चुके थे। शहर के हर न्यूज़पेपर पर, टीवी पर, समाचार पत्रों में, ये सब में सिर्फ एक ही न्यूज आ रहा था कि डॉक्टर अमन के दोनों बच्चे गायब हो चुके हैं, यानी कि उन्हें किसी ने पकड़ लिया है, वे घर वापस नहीं आ रहे हैं। ये सनसनी खबर पूरे शहर में फैली हुई थी। सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन अपने तरीकों से बच्चों को खोज रही थी, परंतु बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा था। इसी पृष्ठ के दूसरी ओर यह बताया गया है कि कुछ चार लोग एक बंद कमरे में बच्चों के सामने बैठकर यह चर्चा कर रहे थे कि इस पिछली बार की तरह हम लोग इस बार फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। फोन के प्रयोग से पिछली बार उन्होंने फिरौती मांगी और वे पकड़े गए थे। इस बार वे चिट्ठी का प्रयोग करेंगे। अंदर कमरे में जिन दो बच्चों को उन्होंने पकड़ा था, उनमें 12 वर्षीय अमन था और 8 वर्षीय निधि थी। अमन जो है वो बहुत होशियार था। वो अपने दोस्त गुरमीत के साथ, जिसको वो प्यार से जीत भी कहता था, छोटे छोटे विज्ञान के प्रयोग किया करता था, जिसके द्वारा उसे यह पता था कि किस तरह हमें मुसीबत में विज्ञान के प्रयोग द्वारा हम उससे सामना कर सकते हैं। उसे अपने पिता की एक बात बहुत अच्छे से याद थी कि मनुष्य को जीवन में हमेशा संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। उसने इसी समय यह विचार किया अपने पिता को याद करते हुए, और उसने मन में यह विचार कर लिया कि किस तरह उसे इस मुसीबत से बाहर निकालना है। उसने अपने जेब में के निकर में से 10 रुपए का नोट निकाला और उसे तेजी से फाड़ दिया। फाड़ते ही निधि जोर से चिल्लाई, ये तुमने क्या किया? उसने निधि के मुंह पर हाथ रखा और चुप रहने का इशारा किया और उसने उस फटे हुए नोट को जेब में रख लिया। वो जानता था कि बंद कमरे में थोड़ी देर के बाद भोजन का समय होगा और भोजन उन्हें अंदर दिया जाएगा। उन दोनों को ये भी पता था कि भोजन में क्या मिलने वाला है। भोजन में एक प्लेट पर 4 रोटियां, कुछ प्याज के टुकड़े और चावल और दाल उन्हें खाने को मिलता था। जैसे इस कमरे का दरवाजा खुला और भोजन आगे सरका दिया गया, अमन ने तेजी से एक कागज के पतले से टुकड़े को पर चावल को जोर से रगड़ा और उसे लगाते हुए नोट को उल्टा चिपका दिया। फिर उसने प्याज को कूचकर उसका रस निकाला। कमरे की कचरे के ढेर में से उसने माचिस की कुछ तीलियां निकाली और तीलियों के सहारे से उसने नोट पर कुछ लिखा। निधि चुपचाप गंभीर होकर अपने भाई के इस कार्य को देख रही थी। प्रातः होने के बाद चारों अपहरणकर्ताओं ने अमन को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र लिखने के लिए कहा, जिसमें फिरौती की रकम के पिता के द्वारा मांगी गई थी। अमन ने निधि को सिखा रखा था कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम जोर जोर से रोना और जब तक मैं न कहूं तुम चुप न होना। निधि यह चीज समझ चुकी थी। अमन पत्र लिखने बैठा। कुछ दूर लिखने के बाद उसने निधि की ओर इशारा किया। निधि खूब जोर जोर से रोने लगी। जब सबने उसे चुप कराया तो वो और जोर से रोने लगी। तो अमन ने कहा कि सर, ये इसलिए रो रही है क्योंकि कल इसने अपनी सहेली से 10 रुपए का नोट लिया था और आज उसे वो 10 रुपए का नोट वापस करना था, लेकिन वो नहीं कर पाएगी, जिसके कारण उसके दोस्त को बहुत पिटाई लगेगा। मैं ये आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे पत्र के द्वारा, इस पत्र के द्वारा उस 10 रुपए का नोट भी मेरे घर भेजा दिया जाए ताकि ये नोट इसकी सहेली को मिल जाए। अपहरणकर्ताओं को इतना कुछ लगा नहीं कि इस नोट से द्वारा क्या हो सकता है। उन्होंने हामी भर दी। अमन ने धीरे से नोट उस पत्र में रख दिया और पत्र उसके घर पहुंच गया। पत्र मिलते ही पूरे 10 घंटे के बाद चारों जो अपहरणकर्ता थे वो पकड़ा गए और पुलिस की हिरासत में आ गए। सभी लोग सदमे में थे कि इतना जल्दी कैसे ये चारों अपहरणकर्ता पकड़ा गए। तो सबके सामने बैठकर प्रिंसिपल साहब ने सभी को यह बताते हुए बहुत प्रशंसा के साथ यह बताया कि किस तरह अमन ने अपने दिमाग का प्रयोग किया और इस मुसीबत से निकला। उन्होंने बताया कि अमन और गुरमीत हमेशा कक्षा में विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग किया करते थे, जिसके कारण उसने उस फटे हुए नोट पर यह लिख कर भेज दिया था कि रामू ने ही हमारा अपहरण
किया और जितना ये खबर मिलने के साथ ही हम लोगों ने रामू के अड्डे पर उसके चारों मित्र के यहाँ हमने पुलिस भेजा और फिर रामू पकड़ा गया और ये दोनों बच्चे सही सलामत हमारे पास वापस आ गए। आज प्रिंसिपल साहब पूरे बच्चों के सामने इन दोनों की प्रशंसा करते बहुत भाव विहल हो गए और उन्होंने उन दोनों की पीठ को थपथपाते हुए कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इन्होंने अपने जीवन में शिक्षा का सही प्रयोग किया। सारे बच्चे उन दोनों की प्रशंसा से भाव विहल हो गए थे और हृदय से नतमस्तक थे हुए उनके विज्ञान के प्रयोग के लिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हमें अपने मुसीबत के समय में घबराना नहीं चाहिए और संकट का सामना करना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़िए, इसके पीछे लिखे हुए ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर को स्वयं बनाने का प्रयास करिए। थैंक यू।